हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉटिक हैबिटेट। लॉटिक हैबिटेट क्या है? ये फ्रेश वाटर हैबिटेट का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं गतिमय जलीय आवास। गतिमय जलीय आवास जो है क्या है कि स्वच्छ जल का वह आवास स्थान जिसमें पानी लगातार बहता है। इससे पहले हमने पढ़ा था लैंटिक हैबिटेट जिसमें कि पानी जो है कैसा है, स्थिर रहता है। इस एलवण जलीय आवास जो है यह किस किस के रूप में है? झरने के रूप में, स्प्रिंग के रूप में, स्ट्रीम्स धाराओं के रूप में और रिवर्स नदियों के रूप में जो है यह जल उपस्थित होता है। इसमें जो है लॉटिक आवास के अंदर क्या है, जल धाराएं उपस्थित होती हैं जो कि लैंटिक आवास में नहीं होती हैं। यहाँ पर जो ये लैंड वाटर है, इस आवास में स्थल जल विनिमय अधिक जो है पाया जाता है और ऑक्सीजन, टेम्परेचर या फिर खाद्य पदार्थ का इनका जो वितरण होता है वह एक समान होता है। इस लॉटिक हैबिटेट के अंदर जो है दो मुख्यतः जोन पाए जाते हैं। इन दो जोन कौन से हैं? ये रैपिड जोन जिसको शिप्रिका प्रदेश कहते हैं और पूल जोन यानी कुंड प्रदेश। शिप्रिका जोन या रैपिड जोन जो है यह कैसा होता है? तो शैलो वाटर टाइप होता है। उथले जो है जल का वो जैसे वाला क्षेत्र है जिसमें धारा प्रवाह जो है बहुत ज़्यादा होता है। किनारे के पास वाला भाग है, ऊपरी जल भाग है और यहाँ पर धारा प्रवाह जो है बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक होता है जिसको हम कहें। और इससे क्या है, इसके जो नीचे बॉटम के अंदर या तलहटी के अंदर जो है क्या है, जितने भी जो सिल्ट है या अन्य जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो जो है यहाँ पर क्या है, नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जो जल धारा जो है, जल प्रवाह जो है उससे जो है ये छोटे आकार के कण जो हैं धारा के साथ में बह जाते हैं। इसलिए इसका जो बॉटम होता है वो कैसा होता है? कड़ा होता है। तो हम कहते हैं इसका कड़ा आधार होता है। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कुछ डाइटम्स है, नील हरित शैवाल है या ग्रीन एल्गी है, जलीय मॉस जो है ये सब पाए जाते हैं। और इनमें जो है इन शैवालों की वृद्धि के कारण क्या हो जाता है? फिसलन युक्त हो जाती है। यह जगह जो है फिसलन युक्त हो जाती है। दूसरा भाग जो है इसका कौन सा है? पूल जोन या फिर कुंड प्रदेश जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर क्या है, लोअर एरिया, नीचे वाला स्थान है जहाँ पर कि वाटर का जो है फ्लो थोड़ा कम होता है। किसके कंपैरिजन में? रैपिड जोन के कंपैरिजन में जल धारा का जो प्रवाह है उसका वेग कम हो जाता है और जिससे क्या होते हैं, ये जितने भी सिल्ट है या कार्बनिक मैटर्स हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, इसके पैंदे में एकत्रित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डेट्राइटस होता है वो यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाता है। और जिनके अंदर क्या होता है, प्राणियों में जब भोजन की प्राप्ति है तो गमन होता है, तो प्लैंकटन जो है एक पॉपुलेशन के रूप में यहाँ पे विकसित हो जाती है। और तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ जो है, या जो पानी का जो आयतन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो जल धारा का जो प्रवाह है वह कम होता चला जाता है इस क्षेत्र के अंदर। अब इस क्षेत्र के अंदर जो है बायोटा यानी यहाँ पर जो है कौन से जो हैं जीव जंतु जो है इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। जीव एनिमल मॉस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जलीय मॉस जो है उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और जो फूड मटेरियल है वो जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाया जा रहा है। इसके अलावा अब ब्लू ग्रीन एल्गी है प्लांट्स के अंदर, डाइटम्स हैं या फिर जलीय मॉस हैं। और एनिमल्स के अंदर ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई के लार्वा, कुछ चपटे कृमि, श्रिम्प्स, सीपिया, घोंगे, फिशेस के अंदर लेबियो, वलेगो, कार्प्स और मेंढक, और ये सब जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब कुछ एडेप्टेशंस भी पाए जाते हैं यहाँ पर। क्यों है, एलवण जलीय जो है अनुकूलन पाए जाते हैं। तो इन प्राणियों में कुछ अनुकूलन होते हैं जो कैसे हो सकते हैं?
संरचनात्मक भी हो सकते हैं और क्रियात्मक भी हो सकते हैं। जैसे परमानेंट अटैचमेंट विथ सबस्ट्रेटम, यानी आधार के साथ में जो है इनका स्थायी आसंजन हो जाता है। कुछ तीव्रता से जो बहने वाले यहाँ पर तीव्रता से प्रभावित होने वाले जल के अंदर कुछ जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या है, स्थायी रूप से किसी आधार के साथ जो है चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, जिनमें मुख्य है एल्गी है, मॉस है। ये मुख्यतः क्या है, चट्टानों के साथ में या फिर लकड़ी के कुछ ऐसा कोई है गट्ठे है जिनको हम कहते हैं, उनके साथ में जो ये चिपके हुए रहते हैं। स्पॉन्जेस हैं, हाइड्रा है और ट्राइकोप्टेरा के जो लार्वा है ये भी चट्टानों के साथ में चिपके हुए पाए जाते हैं। एक सिमुलियम लार्वा, सिमुलियम एक क्या है, इंसेक्ट है सिमुलियम। तो सिमुलियम जो और एक कैडिश फ्लाई है, दोनों ये दोनों के जो लार्वा है इनके अंदर कुछ हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स एंड सकर्स यानी कुछ अंकुश और चूषक पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है ये अधर सतह पर जो है अपने आप को जो है क्या करते हैं, चिपका लेते हैं। और कैडिश फ्लाई जो इसके चारों तरफ एक जाल भी पाया जाता है जो इसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ में इस दूसरे जो इसका भोजन के रूप में जो सूक्ष्म जीवी इसको है मिलते हैं उनको भी पकड़ने का या ट्रैप करने का काम करती है कैडिश फ्लाई। फिर है स्टिकी अंडर सरफेस, यानी जो आसंजी अधर सतह, स्नेल और कुछ जो चपटे कृमि हैं इनकी जो अधर सतह होती है वो कैसी होती है, कुछ चिपचिपाहट उनके अंदर होती है, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं, किसी भी जल निमग्न जो आधार होता है उसके साथ में ये चिपक जाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्राणी जल में रहते हैं उनका जो शरीर है कैसा होता है, धारा रेखित शरीर होता है। तो यह धारा रेखित जो शरीर है इनकी पाई जाती है और नौकाकार जो संरचना होती है इनकी, उनसे इनको जो है पानी में तैरने में जो है मदद मिलती है और तैरते समय जो है उनके अंदर थोड़ा कम घर्षण पाया जाता है। फ्लैटेंड बॉडी, फ्लैटेंड बॉडी यानी चपटा शरीर। तो अधिकांश जो जलीय प्राणी हैं उनके अंदर क्या है, ये पृष्ठ और अधर रूप से जो है कुछ इनके अंदर शरीर इनका चपटा होता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, चट्टानों के नीचे या किसी पत्थर के नीचे या ये जो है दरारें जो होती हैं उनके बीच में, तो उनके बीच में जा कर के ये आसानी से जो है अपना निवास स्थान बना लेते हैं। उनके बीच में जा कर के वहाँ पर ये रह लेते हैं। जैसे कि मे फ्लाई है और स्टोन फ्लाई है, ये दोनों जो है इनकी निम्फ जो है वो ऐसी जो है सरफेसेस पे जा कर के अपना घुस जाते हैं उनके अंदर जा कर के और वहीं पर ये रहते हैं। फिर है पॉजिटिव रियोटैक्सिस, धनात्मक धारा अनुचलन। कुछ जो एनिमल ऐसे हैं कि जो कि धारा के जो है विपरीत जो है चलते हैं, बहते हुए जल के, यानी बहते हुए जल के विपरीत चलने की इनके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। और यह जो इनकी प्रवृत्ति है यह जन्मजात होती है कुछ एनिमल्स के अंदर। और कुछ के अंदर क्या पाया जाता है, धनात्मक थिग्मोटैक्सिस यानी धनात्मक स्पर्शानुचलन पाया जाता है कि ये तैरते समय क्या करते हैं, किसी न किसी जो है आधार पर सहारा लेते, किसी न किसी आधार का सहारा लेते हैं तैरते समय, कि किसी भी जो है जलीय जो आवास है, अगर ये चलते हैं तो कोई भी इनको कुछ मिल जाती है, कोई चीज़ मिल जाती है बहती हुई, तो ये उस बहती हुई चीज़ से जो है क्या करते हैं, अपना उसमें सहारा ढूंढ लेते हैं, उसमें अपना जो है तैरते हैं, उसके सहारे जो है ये जा कर के और चिपक जाते हैं और उसी के साथ में इनका तैरने का जो है ये बैठ जाता है। फिर है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन परासरण नियम। जो अलवण जलीय प्राणी हैं जो इसमें रहते हैं फ्रेश वाटर में, उनका शरीर कैसा होता है, अल्प परासरी होता है, यानी हाइपोटोनिक जो है उनका हाइपोटोनिक होता है उनका जो शरीर है। तो उसके कारण क्या होता है, उनके अंदर जल जो है निरंतर शरीर के अंदर प्रवेश करता रहता है और जल शरीर में प्रवेश करता रहता है। तो इसको इस जो है बैलेंस बनाने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए, अतिरिक्त जो जल को निकालने के लिए कुछ स्पेशल जो है ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुंचनशील जो है
रिक्तिका जिसको हम कहते हैं। क्रस्टेशिया के अंदर ग्रीनलैंड्स और फिशेस के अंदर गिल्स या फिर जो किडनी है, इस तरीके के पाए जाते हैं ऑर्गन्स, जो कि इसमें ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो इनका नियमन करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए भी यहाँ पर प्राणियों में इनमें श्वसन हेतु कुछ विशिष्ट जो है श्वसन अंग विकसित हो जाते हैं। जैसे ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा है उसके अंदर रैक्टल गिल्स यानी मलाशय गिल्स, मे फ्लाई के अंदर एब्डोमिनल गिल्स, उदरीय गिल्स जिनको हम कहते हैं, और ऑफियोसिफेलस है, क्लैरियस है और एनाबेस है, ये जो फिशेज हैं इनके अंदर कुछ अतिरिक्त जो है श्वसनीय अंग पाए जाते हैं, जिनकी मदद से जो है यह अपना जल के अंदर जो है अपना जीवन जो है थोड़ा सुगम बना लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जाते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, कि अधिकांश एलवंट जलीय जो है प्राणी जो है अमोनिया जो है एक्सक्रीट करते हैं, जो कि जल में अधिक घुलनशील होने के कारण सीधे ही जो है ये विसरित हो जाती है। और कुछ में जो है कैसे है, छोटे गिल्स भी पाए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं कुछ अधिकांश जलीय मछलियाँ अपने प्रजनन काल में जो है माइग्रेट कर जाती है। जैसे ईल मछली है जो कि रिप्रोडक्टिव जो अपना सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न है, उसमें एलवंट जल से समुद्र की ओर प्रवास करती है। इसको हम क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस कहलाती है ये चीज़, ठीक है। और कुछ मछलियाँ जो है समुद्रों से एलवंट जल में प्रवास करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनाड्रोमस। और ये सभी जलीय प्राणी कैसे होते हैं, सब कुशल तैराक होते हैं, इनमें पेरेंटल केयर भी पाई जाती है। तो ये हमारा फ्रेश वाटर का जो है चैप्टर फिनिश होता है।